नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव स्थल पहुंचे। राजधानी में 2 दिवसीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में किया गया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यातायात विभाग और पुलिस विभाग सड़क सुरक्षा के उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य लगातार करते ही रहते हैं, लेकिन हमें स्वयं भी सड़क सुरक्षा के उपाय का कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए। सभी का जीवन बहुत कीमती है। छोटी छोटी लापरवाही से सड़क दुर्घटनाएं होती है और इसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई परिवार उजड़ भी जाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। गणतंत्र दिवस आने वाला है, इसलिए आप में जोश और उत्साह आए, इसलिए गणतंत्र दिवस का नारा मैंने लगाया है। आज के इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव के इस बहुत ही शानदार और गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि मंच में विराजमान परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश जी, प्रदीप गुप्ता जी, विभाग के अन्य अधिकारीगण और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों। बात ज्यादा हो रही है भाई, आपस में बात नहीं करिए। यही असावधानी है, इसी असावधानी से बचना है। आज जिस प्रकार से सड़कों में ट्रैफिक बढ़ा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। समय का चक्र जिस प्रकार से तेजी से घूमा है, जीवन फास्ट हुआ है और ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वो आज पूरी दुनिया का चिंता का विषय बना है। मैं आप सबको इस बात को स्मरण कराना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और दुनिया ने इस विषय पर चिंता जाहिर करके इस दिशा में तेजी से काम करना प्रारंभ किया है, ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। फिल्म के लिए और यातायात के क्षेत्र में जागरूकता लाने का प्रयास किया है, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके सहयोग के लिए। अभी आप लोग हमारे डिप्टी सीएम को सुने, हमारे प्रदीप गुप्ता जी बता रहे थे कि पूरे देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में बेमौत मारे जाते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है इस साल का, लास्ट ईयर का 2023 का, कुल 13,499 एक्सीडेंट के केस हुए, जिसमें से 5,974 लोगों की मृत्यु हुई है। और यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण कैसे बेसमय लोग काल के ग्रास में चले जाते हैं, हम लोग लघु फिल्म में देखे हैं। और सबको मालूम है कि थोड़ा सा लापरवाही के कारण कितने घरों का चिराग बुझ जाता है, कितनी महिलाओं का सिंदूर लूट जाता है, किसी परिवार का इकलौता बेटा एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उस परिवार का वंश ही खत्म हो जाता है। हेलमेट नहीं लगाने से सिर पर चोट आती है और ज्यादातर मौत उसी से होता है। और ये सब हमारा परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, ये सब अवेयरनेस का काम
चलाते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को भी स्वयं सोचना है कि हम लोग भी यातायात के नियमों का पालन करें। आजकल ज्यादातर एक्सीडेंट ये मोबाइल भी एक कारण है। लघु फिल्म में हम लोग देखे कि वाहन चलाते हुए मोबाइल से बात करने का क्या अंजाम होता है। नशा के सेवन के बाद भी वाहन चलाने से क्या दुर्दशा होती है। तो ये सब छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ा दुर्घटना का ये सब कारण बन जाता है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में साफ कर दिया है कि ठेकेदार को काम सौंपकर भूल न जाएं। ठेकेदार सचेत हो जाएं कि गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। काम में देरी और लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने और नियम अनुसार ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों में भविष्य की जरूरतों और लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम करने के साथ ही उद्यानों और तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ ही इन्हें आमोद प्रमोद स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले हमने नगरीय निकाय विभाग में नगर निगमों की एक बैठक की समीक्षा किया, कामों की प्रगति का जायजा लिया। निर्माण के काम, स्वच्छता के काम, प्रधानमंत्री आवास के काम, इन सब कामों की क्या स्थिति है, एक एक नगरीय निकाय की विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। कामों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और जो कठिनाई आ रही है उसके निराकरण के लिए योजना कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से नगरीय निकायों में सुव्यवस्थित रूप से काम करने की आवश्यकता है कि हम समीक्षा कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में शहरों के स्थिति में परिवर्तन होता हुआ आपको दिखेगा। समयबद्ध योजनाबद्ध ढंग से काम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। सवेरे 6:30 बजे सप्ताह में 3 दिन स्वच्छता से लेकर चल रहे निर्माण काम, प्रधानमंत्री आवास के काम, इन सब कामों की निरीक्षण और समीक्षा सवेरे 6 बजे से निकलकर करने के लिए कहा है। और निश्चित रूप से नगरीय निकायों में ये निर्णय किया, निर्देश दिया, तो नगरीय निकायों में वो काम तेजी से चल रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा शहर, नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत साफ सुथरा, सुंदर और व्यवस्थित होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने मंगलवार की रात छावनी थाना पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी के साथ क्षेत्र में पैदल मार्च किया। इस दौरान विधायक रिकेश सेन पुलिस टीम के साथ लगभग 8 किलोमीटर तक पैदल चले ताकि बेखौफ आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले आरोपियों के बीच संदेश जा सके कि उनकी भी अब खैर नहीं है। कानून व्यवस्था के खिलाफ जाने वाले अब बच नहीं सकेंगे। इस दौरान वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन लोगों को देर रात्रि तक दुकान न खुले रहने की समझाइश देते नजर आए। अपराध और अपराधियों से दूरी बनाए रखने की बात कहते हुए गलत कार्यों की शिकायत पुलिस से करने की समझाइश दी। वही विधायक रिकेश सेन की दखल के बाद नगर निगम भिलाई भी सक्रिय हुआ है और अपराधियों के परिजनों को नोटिस भेजकर मकान जमीन के पेपर परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। गुमास्ता लाइसेंस रद्द हो जाएगा तो जल्दी आप लोगों को करना है, ठीक है ना। और जो भी सिगरेट गुटखा के लिए आते हैं उनको देना मत करो। अब पहले जैसे माहौल नहीं रहेगा, तो रात को 12 बजे तक आप लोग खोलोगे, ठीक है ना। थोड़ा आप लोग सहयोग कीजिए। आप कल से अगर, हाँ बस आप कल से मेरा निवेदन है, ठीक है। कहाँ पे घर? देखो माहौल खराब है, रात को निकलोगे गेहूं के साथ भूल पिसता है। अभी चलान होगा तुम लोग का, क्यों बोल रहे थे? सॉरी बोलना नहीं है। आदत को सुधारो, जाओ घर, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं। देखो बच्चे को तो वापस ला नहीं सकता, लेकिन जो हो सकता है दूसरा सीओ ना जाए उसके लिए हम सब लोग हैं। और जो उनके लिए करना है, कल भी बोल के गया था, करूँगा मैं, तो अपना बच्चा समझ के कर रहा हूँ, ठीक है। साफ केस ये आप सबको सहयोग करना पड़ेगा उस गैंग को खत्म करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, रात तक किराना दुकान खुला हुआ है, सिगरेट वहीं मिल रहा है, गुटखा वहीं मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं, हमारे घर के बच्चे भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये कोई एक व्यक्ति नहीं रोक सकता अपराध को,
हम सबको रोकना पड़ेगा। फोटो दिखाओ। सिगरेट गुटखा सब रखते हो? 9:30 बजे दुकान बंद हो जाती है। 9:30 बजे दुकान बंद हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना? कल से खुलना नहीं चाहिए। तो आते हैं वो सामान मत देना, ठीक है ना? बेचों को लेट तक रहेंगे, क्या बैठे रहेंगे? आपके घर में जवान बेटी है, सारे लोग हैं, बच्चे हैं, यही पियेंगे, यही अपराध करेंगे। 9:30 बजे दुकान बंद करना है। अपराधी लोग कोई भी आते हैं तो थाने में कंप्लेन करना है। अपराधी लोग क्या बात कर रहे हैं आपस में, उनकी क्या नियत है, तत्काल 112 में फोन करना है आप लोग को, ठीक है ना? संभल के रहिएगा सब आप लोग। लेकिन इससे कोई समाधान नहीं होगा ना। हमको इस प्रकार की गाड़ी में अगर आप डीजे बजाएंगे, गाना बजाएंगे, आपको समझना पड़ेगा भाई साहब। मैं आपका ठीक है, आप मेरे को मतदान किए हो, आप सब चीज है, मैं आपका प्रशंसक हूँ, सब चीज ठीक है, लेकिन ऐसा अपराध करने की खुली छूट नहीं दी जाएगी। और आप आज बजाएंगे तो आपको देख के यहाँ के बच्चे बजाएंगे, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे बॉस हो, बस ठीक है ना? दुकान बंद करना है 9:30 बजे। क्या है देखिए, आप लोग क्या बेच रहे हो? डिस्पोजल। क्या बेच रहे हो? डिस्पोजल। और क्या बेचो? भेल। अब डिस्पोजल बेचो, इसका मतलब शराब भी पिलाते होगे। नहीं तो ये क्या है? ये क्या है अम्मा? आप लोग देखिए, पानी पाउच और गिलास रखे हो, उसका मतलब शराबियों को पिलाते होगे। कल से आपके ठेले में सामान दिखना नहीं चाहिए। मैं भूल जाऊंगा कि आप लोग गरीब हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग किसी शराबी को शराब ना पिलाए अपने ठेले में, ठीक है ना? आप लोग रहेंगे। और देखिए, आपके यहाँ अगर कोई भेल लेने आता है, आपके पेट में रोजी रोटी लिखा है, तो आप शराब नहीं भी पिलाएंगे तो भी कमा लेंगे। लेकिन शराब पिला के किसी के बच्चे की हत्या हो जा रही है, तो उसका ध्यान देना आप लोग का काम है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, उसकी चिंता आप लोग को करना है, ठीक है? अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सेक्टर 10 सड़क 33 सेंट्रल एवेन्यू में भी हम हिंदुस्तानी मंच, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ व अन्य समितियों के द्वारा भव्य आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महाआरती के साथ भजन संध्या यहां आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा आतिशबाजी व महाभंडारा भी यहां पर किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। संध्या हमने पिरोई है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब उसका आनंद लें। इसी क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा प्रभु श्री राम भगवान के भैया आज ये आयोजन भव्य आयोजन है। श्री राम जी आज हमारे घर पे पधारे हैं।
इतने सालों के बाद 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद आज वो अयोध्या में विराजमान हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये समूचे भारतवर्ष के लिए और सनातनियों के लिए एक गर्व का और एक बहुत ही बड़ा पल है। इसके साक्षी हम बन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसी खुशी में आज यहाँ पे ये सेंट्रल एवेन्यू रोड पे स्ट्रीट 33A पे ये आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन में हमारे मंच के हम हिंदुस्तानी मंच के सब मित्रों ने मिल करके इस आयोजन को भव्य बनाने की कोशिश की है। मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक हूँ, साथ में हम हिंदुस्तानी मंच का भी संयोजक हम आयोजित करते हैं। हमारा हम हिंदुस्तानी मंच जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे बीच मौजूद है, जो कारगिल के हमारे देखिए बहुत लंबे अंतराल के बाद शहीद हैं, जो जाबाज साथी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की बहुत लंबा संघर्ष किया, लगभग 490 वर्ष, लगभग 500 साल, उन सबका हम सम्मान करते हैं। और ना जाने इसके लिए कितने पीढ़ी ने त्याग और कुर्बान दिया है। जैसे कोठारी बंधु 2 जवान भाई कार सेवक के रूप में शहीद हुए, ऐसे ना जाने कितनी पीढ़ी हमारी हिंदू समाज के लिए और इस वक्त के लिए अपने प्राण की आहुति दिया है। आज उसी का परिणाम है कि आज 22 तारीख को भगवान राम लला का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। निसंदेह जिस तरह भगवान राम जब रावण का वध करके 14 साल बाद अयोध्या लौटे, उसी तरह आज पूरा हिंदुस्तान दिवाली मना रहा है। आप देख रहे हैं पूरे गांव में त्यौहार है, हर मंदिर में भोग भंडारा चल रहा है। इतना उत्साह, यानी पूरा दिवाली की तरह हर हिंदू समाज आज मना रहा है। तो निसंदेह हिंदू समाज के लिए बहुत गौरव और सनातनियों के लिए बहुत गौरव का विषय है। किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे समाज को? इसमें हम लोग बस यही कहें कि हिंदू अपने हक और अधिकार को समझे और जो जज्बा आज है हजारों लोगों के प्राण की आहुति के बाद इसको बनाए रखे हिंदू समाज के नौजवान साथी, इस जज्बा को जिंदा रखे। ठीक है कि हम दूसरे धर्म का सम्मान करें, उसमें कहीं कोई आपत्ति, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए हिंदू समाज को लड़ना होगा। जी बताइए, आज 22 जनवरी है, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आज भारत वासियों ने जो भगवान का रामलला का मूर्ति स्थापित करके आज दूसरी दिवाली मनाई गई है। मैं आज सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद और सबका चरण स्पर्श करके ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हुआ कार्यक्रम, हमारा देश में दिवाली का एक महापर्व सा माहौल हो गया है। किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारा भारत देश भिन्न भिन्न जातियों से के लोग रहते हैं, तो सबको सुख संपत्ति शांति भगवान राम की तरफ से भगवान राम प्रदान करे और हमारे देश में एक शांति और एक अच्छा माहौल रहे, सब खुश रहें, सुख खुशहाल रहें, हमारा देश आगे बढ़े। जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़ मत। मैं सामदेव साहू, हर हर गंगे दुर्गोत्सव एवं जल सेवा समिति का संरक्षक। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा
25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। माहेश्वरी शिक्षण समिति के द्वारा संचालित शैल मोंटेसरी स्कूल हाउसिंग बोर्ड भिलाई में स्कूल का वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। इस वार्षिक उत्सव में स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुत किए और होनहार प्रतिभावान बच्चों का उत्साहवर्धन मेडल, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। इन दिनों सभी स्कूलों के वार्षिकोत्सव एक एक करके संपन्न हो रहे हैं। इसी कड़ी में श्री महेश्वरी शिक्षण समिति के द्वारा संचालित शैल मोंटेसरी स्कूल हाउसिंग बोर्ड भिलाई का वार्षिक उत्सव भी 24 जनवरी को संपन्न हुआ। इस वार्षिक उत्सव में उपस्थित हुए मुख्य अतिथियों का सम्मान विधि अनुसार पुष्पगुच्छ देकर किया गया। तत्पश्चात स्कूल के बच्चों द्वारा मंचीय कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियां देने का सिलसिला प्रारंभ हुआ और इसी बीच स्कूल के मेधावी और होनहार बच्चे जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अन्य विधा में अपना परचम लहराया है, उन्हें स्कूल प्रबंधन द्वारा मेडल, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और उनका हौसला बढ़ाया गया। बच्चों द्वारा दिए गए रंगारंग प्रस्तुतियों को देख उनके पालक भाव विभोर हो गए और अतिथियों ने भी काफ़ी आनंद उठाया। सभी अतिथियों ने स्कूल की शिक्षा प्रणाली की सराहना की एवं ढेरों बधाइयाँ दी। श्री महेश्वरी शिक्षण समिति के अध्यक्ष ने अतिथियों का परिचय देते हुए स्कूल के वार्षिक उत्सव की जानकारी एशियन न्यूज़ को उपलब्ध कराई। आइए देखते हैं वार्षिक उत्सव के भाव विभोर कर देने वाले विशेष अंश। Today I am very happy to be the part of this Sahel Montessori School annual day celebration. Even though I visited first time, I am really very much pleased after seeing the school, the way they are running the school and also the way they are guiding the students and making the foundation for them, because this is the age for the children to have a good foundation until the Montessori school completion of the 5th class. I really appreciate Jaiswal family and madam, and also I appreciate the teachers, the way they are guiding the children. And a lovely atmosphere. All the children are lovely, very smiling, very active. That is the indication how the school is being run.
and also appreciate the teachers, parents for cooperating for the management to have their children future. और कामेश जायसवाल जी के निवेदन पर मैं इस कार्यक्रम में मुझे दूसरी बार शामिल होने का मौका मिला है और मैं बहुत ही स्कूल की शैल मॉन्टेसरी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम और सारे टीचर्स का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके छोटे छोटे बच्चों से इतने अच्छा परफॉर्मेंस कराया है और उन बच्चों के डांसेस और फेस एक्सप्रेशन के पीछे बहुत मेहनत लगी है। तो मैं इन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए जायसवाल जी का धन्यवाद करता हूं। श्री माहेश्वरी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित शैल मॉन्टेसरी स्कूल, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे जायसवाल साहब हैं, और भाभी नीता जायसवाल के द्वारा संचालित आज के एनुअल फंक्शन में हमें एक गेस्ट के रूप में बुलाया गया। आज का कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम जो स्कूल द्वारा बच्चों के मानसिक और शारीरिक एवं सभी विकास के लिए जो इस तरह का कार्यक्रम की आवश्यकता है उनसे फुलफिल करते हुए एक बेहतरीन बच्चों के द्वारा प्रस्तुति और सबसे सर्वश्रेष्ठ राम आएंगे, जिनका क्लाइमैक्स अच्छा रहा, हमें बुलाने के लिए शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षिकाओं को एवं जायसवाल बंधु को नमस्कार, धन्यवाद। विगत 22 वर्षों से ये स्कूल संचालित है और प्रत्येक वर्ष ऐसा ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन इस स्कूल में किया जाता है। मैं आज इस स्कूल के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि मिस्टर MV राव, जो विष्णु केमिकल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको मैंने यहाँ आमंत्रित किया था और उन्होंने इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मेरे और भी मुख्य अतिथि आए हुए हैं मिस्टर प्रतुल भोलंडे, जो प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक के मुख्य प्रबंधक हैं, साथ ही RSS के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अच्छे पद पे रहे हैं, और साथ ही मेरे बड़े आदरणीय नायडू जी हैं, जो प्राइवेट सेक्रेटरी भिलाई स्टील प्लांट के एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं। साथ ही एक उदय भास्कर पब्लिक स्कूल है जिसके ये डायरेक्टर भी हैं, इनको भी मैंने यहाँ बुलाया, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित मुख्य अतिथि जो आए हैं इनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इनका धन्यवाद ज्ञापन देता हूं।
राजधानी रायपुर में राजभवन के मुख्य गेट के कुछ ही दूरी पर खड़ी सरकारी वाहन सफारी में अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। चूंकि मामला राजभवन के करीब का था, इसलिए वहां मौजूद अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया, जहां उन्होंने गाड़ी की आग को बुझाने में सफलता पाई। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।